मनीषा मौत मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ये केस पूरा उलझता जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि ये पूरा केस फिलहाल जो है सीबीआई के अंडर है और सीबीआई इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पूरा मामला है क्या क्या कुछ है इस पूरे मामले में, उन सभी चीजों पर बातचीत कर लेते हैं। एक एक करके सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। मनीषा अपने घर से निकली थी एडमिशन के लिए और उसके बाद शाम तक जब मनीषा घर पर नहीं आती है, उसके बाद परिजन परेशान होते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं। जांच पड़ताल की जाती है। उसके कुछ दिन बाद मनीषा की बॉडी प्राप्त होती है और वो भी पुलिस को खेतों से प्राप्त होती है। उसके बाद से जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और क्या मनीषा ने आत्महत्या की थी या मर्डर किया गया, इस तरीके के कई सवाल देखने को मिले, क्योंकि मनीषा के परिजनों की तरफ से कहा गया कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। वहीं गांव वालों की तरफ से भी यही कहा गया कि मनीषा कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसके बाद से ही पुलिस के अंडर ये पूरा केस था और फिर परिजनों ने ये कुछ मांगे रखी थी कि दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम होना चाहिए और हमारी बेटी की जो जांच है वे सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। फिर ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था और जब से सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, उसके बाद से अब क्या कुछ अपडेट है, सीबीआई की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले में, इन चीजों पर भी बात करेंगे। सीबीआई मनीषा के घर पर पहुंची, मनीषा के पेरेंट्स से कई बार मुलाकात की, बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर, यहाँ तक कि घटनास्थल पर भी पहुंची और गांव में पहुंची और लोगों से लगातार मुलाकात कर रही है, बातचीत कर रही है और मौके से फोन के कुछ पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल जो फोन था वो बिल्कुल टूटी हुई अवस्था में था और जिस वजह से मोबाइल से कोई भी डाटा प्राप्त नहीं किया जा सका है। और बात करते हैं कीटनाशक की, तो कहा जा रहा है कि मनीषा ने कोई कीटनाशक खरीदा था पर घटनास्थल से कोई भी कीटनाशक नहीं मिला है। इस तरीके की कई चीजें अब देखने को मिल रही है। सीबीआई जो है बारीकी से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, गहनता से जांच की जा रही है। क्या ये हत्या है या आत्महत्या है, कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मैं बात अगर लोगों की करूं, सोसाइटी की करूं, तो लोगों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि मनीषा ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। मनीषा एक अच्छी लड़की थी, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती है, ये हत्या है। पर फिलहाल जो है जांच का विषय, जांच होगी उसके बाद सामने आएगा। सीबीआई उस दिन से ही लगातार जांच पड़ताल कर रही है जब से सीबीआई को ये पूरा केस सौंप दिया गया, जब से सीबीआई इस केस की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में और क्या कुछ बारीकियां देखी जाएंगी, क्योंकि सीबीआई लगातार एक एक चीज को देख रही है और उसके बाद जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि सीबीआई मनीषा के गांव भी पहुंची थी, जहां पर मनीषा का शव बरामद किया गया था, उस स्थान पर भी पहुंची थी और लोगों से भी मुलाकात करी है लगातार और लगातार गहनता से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मनीषा के परिजनों की बात करें तो मनीषा के परिजनों की तरफ से बताया गया कि सीबीआई ने उनसे 2 से 3 बार मुलाकात की है, इस पूरे केस को लेकर बातचीत की है और मनीषा के पिता ने कहा कि मैंने तब भी ये कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। फिलहाल मैं बात करूंगी मनीषा के पेरेंट्स की तरफ से मांग रखी गई थी, जिस मांग के अंदर कहा गया था कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम एक और बार होना चाहिए, वो दिल्ली एम्स से होना चाहिए। तो मनीषा का जो पोस्टमार्टम है वो दिल्ली एम्स से करवाया गया, पर अब तक दिल्ली एम्स की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सभी को इंतजार है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और मनीषा के पेरेंट्स को भी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और उसके बाद इस पूरे मामले की जो है और भी जांच की जाए, कुछ नए खुलासे हों। देखने वाली बात होगी क्या कुछ खुलासे होंगे रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि ये पूरा मामला जो है अब देखने को मिल रहा है। लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि परिजनों की बात करें, गांव वालों की बात करें और लोगों की बात करें, सभी की तरफ से एक ही बात की जा रही है कि मनीषा ऐसा नहीं कर सकती है। क्योंकि मनीषा जिस समय पर घर से निकली थी वो एडमिशन के लिए निकली थी कि उसको नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना था। इस वजह से मनीषा घर से निकली थी, पर मनीषा रात तक घर पर नहीं आई। अब फिलहाल बात कर लेते हैं, जो सीबीआई टीम है वो कॉलेज में भी पहुंची थी और मनीषा जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल में भी पहुंची, वहां पर भी बातचीत की गई इस पूरे मामले को लेकर और गहनता से प्रबंधन के साथ और संचालक के साथ बातचीत की गई, बारीकियों से उनसे सवाल भी पूछे गए। इस पूरे मामले में लगातार जांच जारी है, सीबीआई जुटी हुई है और नए नए खुलासे इस पूरे मामले में देखने